हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जबलपुर में स्थित 64 योगिनी मंदिर के बारे में। नर्मदा की गोद में बसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास की गणना करना बहुत ही कठिन है। कई मंदिर दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं। ऐसा ही एक मंदिर नर्मदा से थोड़ी दूर लगभग 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट के नजदीक स्थित 64 योगिनी मंदिर संभवतः भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव और पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी थी। हालांकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह मंदिर भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा था, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा का कोई नुकसान नहीं कर पाया। कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय लिया। इस स्थान पर स्वर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि स्वर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं तो इस स्थान का कल्याण हो, और इसी के चलते ऋषि स्वर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थीं, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर की तरह यह मंदिर भी तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था। यह मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, जहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश के छात्र आया करते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय का आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। अगर हम बात करें इसकी संरचना की तो पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोणों पर योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी प्रतिमा और एक छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है, जहां श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। हालांकि मंदिर में योगिनियों की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने किया, जिसने अपने शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो दैवीय चमत्कार के कारण उसे भयभीत होकर वहां से भागना पड़ा था। यहाँ पहुँचने के लिए यातायात के साधन और शहर के अंदर परिवहन व्यवस्था दोनों ही बेहतर है। मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा जबलपुर डुमना एयरपोर्ट ही है, जो मंदिर से लगभग 34 किलोमीटर दूर है। फिलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।